जितने वोट मिले थे, अगर उन आंकड़ों के ऊपर अगर नजर डाले तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 70,000 वोट मिले थे, भारतीय जनता पार्टी को 60,000 और कांग्रेस को महज 25,000। यानी कि हम जितने हैं उसके आधे भी तुम नहीं है और इतना फड़फड़ा रहे हो इस बार। जो बाकी के 25,000 गए थे वो भी कमरुल हुदा साहब के कोटे में डाल दीजिएगा। इंशाल्लाह 1 लाख वोट इस बार कमरुल हुदा साहब को मिलेंगे। मैं जब यहां पर आ रहा था तो मुझे एक अखबार दिखाया गया और उस अखबार के अंदर हेडलाइन थी, यहां के जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार साहब का बयान है, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ जाऊंगा नहीं। ये उनका बयान दिखाया गया। अब अगर उनका कोई नुमाइंदा आता है और ये कहता है कि मुझे वोट दो, तो कहना उसे कि पहले तुम मिट्टी में मिल जाओ, फिर जाके बाद में बात करेंगे। के वक्त कैसे कैसे हथकंडे अपनाए जाते हैं और कैसे कैसे खेल खेले जा रहे हैं। ये जितने भी लोग मेरे सामने खड़े हैं, अगर वो मजलिस से मोहब्बत करते हैं तो आधे सेकंड के अंदर बैठ जाए, वरना हम समझेंगे कि आप मजलिस वाले नहीं हैं। हकीकत ये है कि आज ये इलेक्शन महज इस बात के लिए नहीं है कि यहां पर हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायकों को जिताने के लिए आए हैं। यहां पर जो ताकत आप मजलिस को देंगे, सही मानों में वो ताकत मिलेगी हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को, ताकि वो पार्लियामेंट के अंदर और तेजी के साथ लड़ सके आपके लिए। दोस्तों, आने वाला कल कैसा होगा ये बताने की जरूरत नहीं है। अभी चंद महीनों के बाद सरकार ने यह ऐलान किया है कि बिहार का इलेक्शन खत्म होगा, हम एनआरसी और एमपीए को दोबारा शुरू करेंगे। सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ऐसी जमात है जिन्होंने ये ऐलान किया है कि अगर हमसे तुम कोई कागजात मांगेंगे, अगर तुम हमारे कागजात, हमारे बाप दादाओं के कागजात मांगेंगे तो हम कागज नहीं देंगे। इस मुल्क के कब्रिस्तानों के अंदर हमारे कागज दफन है, हमारे बाप दादा मिट्टी के अंदर दफन है, हम कब्रिस्तानों की मिट्टी निकाल कर देंगे। दोस्तों, आज इस मुल्क की हालत कैसी हो गई है। अब तो लगता है ये देश लुट जाएगा, ये देश लुट जाएगा, ऐसे आसार नजर आते हैं। ये देश लुट जाएगा, ऐसे आसार नजर आते हैं, क्योंकि सरकार में हमें अब सारे मक्कार नजर आते हैं। ये देश लुट जाएगा, ऐसे आसार नजर आते हैं, क्योंकि सरकार में सब मक्कार नजर आते हैं। अरे इस देश के लिए लुटाई है जाने हमने, और इन गद्दारों को अब हम ही गद्दार नजर आते हैं। वाह मोदी जी वाह। एक बार बोलो मेरे पीछे, वाह मोदी जी वाह। मोदी जी ये समझ रहे हैं हम प्रेस से हैं भाई। मैं अब जिंदगी भर के लिए वजीर आजम बन गया। उसके बाद चले जाएंगे। मोदी जी को ये मालूम नहीं ठीक है, कि मोदी जी जो आप देख रहे हैं कि मैं अब हमेशा के लिए वजीर आजम बन गया हूं, तो बिहार के नौजवान और बिहार की आवाम उनको एक जवाब देने वाली है कि मोदी जी घंटा जाना तो तुमको भी है। अच्छे अच्छे शहंशाह के तख्त पलट गए हैं। हमने जरा सा क्या आपको सर पे बिठाया तो आपने समझे कि हमारे सर पे बैठ के आप नाचेंगे। आप क्या थे, हम याद दिलाए आपको। आप बड़ा बेचते थे क्या, पकोड़े बेचते थे क्या? नहीं ना, आप ही ने कहा था ना कि मैं चाय बेचता हूं। दोबारा चाहिए केतली हाथ में। देखिए, ये आज
मुल्क के हालात को देखते हुए ये इलेक्शन बहुत मायने रखता है। कमरुल हुदा साहब के बारे में हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि एक इंसान जब विधायक बनता है तो उसे महज साल 2 साल तो समझने में लग जाता है, लेकिन जैसे ही ये विधायक बने उसके बाद आपने देखा होगा कि एनआरसी एनपीए लग गया। एनआरसी एनपीए का आंदोलन के बाद ये कोरोना वायरस आ गया और कोरोना वायरस के अंदर जो लॉकडाउन हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने पिछले जैसे ही कमरुल हुदा साहब के बारे में पिछले 1 साल की कार्रवाई को हमने देखा कि इतने कम वक्फे के अंदर, मैं अपने बारे में ये कह सकता हूं कि इतने कम वक्फे के अंदर तो मैंने भी इतना काम नहीं किया है जितने इतने कम वक्फे के अंदर कमरुल हुदा साहब ने काम किया है। तो मुबारकबाद है तुम्हारा वो कायद जैसे तुमने चुन कर दिया है, एक यकीन और भरोसे के साथ चुन कर दिया है। इंशाअल्लाह हमें पूरा यकीन है कि ये भरोसा और यकीन आप लोगों ने कमरुल हुदा साहब और सबसे ज्यादा आपने बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के ऊपर जो भरोसा जताया है, यकीन मानिए अगर कोई एक कायद पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो डट कर खड़ा रहेगा, जो मोदी की आंखों में आंखें डालकर बोलेगा, जो अमित शाह की आंखों में आंखें डालकर बोलेगा, सिर्फ एक ही कायद है पूरे हिंदुस्तान के अंदर और मुझे फख्र है कि वो मेरा कायद है, वो तुम्हारा कायद है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का। कमरुल हुदा साहब को जिताइए और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के और मजबूत करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं